भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। टांडा कोतवाली कार्यालय से मात्र चंद कदम की दूरी पर स्थित थिरवा नदी के किनारे स्थित बिछावट भूमि पर दशकों से काबिज धोबी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी ने हाथ बढ़ा दिया है। भीम आर्मी अयोध्या फैजाबाद मंडल इंचार्ज व जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र गौतम रविवार को उक्त स्थल पर पहुंचकर धोबी समाज के साथ बैठक की। राजेंद्र ने धोबी समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि अभी तो मैं अकेला आया हूं, लेकिन आवश्यकता हुई तो पूरा संगठन आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। धोबी समाज की महिलाओं ने कहा कि पुश्तों से इस स्थान पर उनका काम होता चला रहा है, लेकिन उन लोगों को डरा धमकाकर भूमि खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब लाठी चले, गोली चले, चाहे जान चली जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। बताते चले कि टांडा नगर क्षेत्र के थिरवा पुल के निकट स्थित भूमि को खाली कराने को लेकर गत दिनों विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी। धोबी समाज का कहना है कि थिरवा नाला के किनारे की भूमि बिछावट दर्ज थी, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा कूटरचित ढंग से उसको कटवा दिया गया है और अब एग्रीमेंट के आधार पर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल थिरवा नाले के किनारे दर्ज बिछावट भूमि का नाम कट जाने एवं उक्त भूमि को खाली कराने के प्रयास के खिलाफ धोबी समाज एकजुट हो चुका है और उनके सहयोग में भीम आर्मी खड़ा हुआ नजर आने लगा है। अदनान अहमद की रिपोर्ट। मामला ये है कि ये धोबी समाज की जमीन है। यहाँ पे इस जमीन पे ये लोग बिछावे का काम कर रहे थे और कुछ दिनों से इस भूमाफियाओं का नजर पड़ चुका है और ये इन लोगों की सुनवाई यार एसडीएम महोदय के द्वारा नहीं हो रही, तहसीलदार साहब नहीं कर रहे हैं, ना तो थाने से हो रही। ऐसी स्थिति में ये कहा जाए, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हाँ, थाने में एप्लीकेशन दिए हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एडीएम साहब को, कोतवाल साहब को, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करने पे बाध्य होगी। एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया, एसडीएम साहब को दिया, एसडीएम कोतवाल साहब से कितनी देर से धरना प्रदर्शन हो रहा है? धरना हो रहा है कि भूख हड़ताल की अफवाह की भूख हड़ताल से बैठे हैं? नहीं, भूख अभी तो ये धरना था, ये बड़ा रूप ले सकता है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो ये जो अभी संख्या देखी जा रही है, ये कई गुना हो सकती है। ये आबादी 500 घर की है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये जो जमीन थी, सबसे बड़ी समस्या इसमें बनी हुई है कि जो ये जमीन धोबी समाज की थी, भूमाफिया लोग मतलब गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करके उस एक महिला है लक्ष्मी जायसवाल, उसके नाम दर्ज भी करा दिए हैं। अभी मात्र 3 महीने हुए हैं। इसके पहले आज लगभग 150 साल के समथिंग आज तक ये जमीन किसी के नाम नहीं थी। आज गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके एक मतलब सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के तहत इसको अपने नाम करा लिए, जिससे इस जमीन को बेच दिया जाए और यहाँ पर जो भी लोग अपनी रोजी रोटी चलाते चले आ रहे हैं वो बेघर हो जाए, बेरोजगार हो जाए, सड़कों पे आ जाए, उनके बच्चे बर्बाद हो जाए, घर तबाह हो जाए। योगी सरकार में इस प्रकार के माफियाओं के किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं है। आज 2 दिन का समय बीत गया है, प्रशासन के लोग जो है सिर्फ लोग लीपा पोती कह रहे आप कागज ले आइए। मात्र 3 महीने हुई है इस जमीन पे किसी दूसरे व्यक्ति का नाम चढ़ाए हुए, मात्र 3 महीने, और 3 महीने के अंदर आज इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है। भूमाफिया लोग आकर के इसे कब्जा करने का प्रयास बार बार कर रहे हैं। धमकी दिया जा रहा है अगर 1 हफ्ते में नहीं माने तो पूरे यहाँ जो मकान उसमें बुलडोजर चला करके जबरदस्ती कब्जा करेंगे। तब देखते हैं कौन रोकने आता है, बचाने कौन आता है।